यहाँ पे जितना भी कुछ पढ़ाएंगे ना रोज, तो आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा। फिर आप बोलेंगे इतना टाइम कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे मैम क्या करती है, हर कोई अच्छा चीज़ अच्छा। जो आपको पढ़ा रहे हैं उसका शॉर्ट में समरी बना के देते हैं। अगर आज आपको 10 से 15 पन्ने पढ़ा दिए तो आपको 15 पेजेस हर सब्जेक्ट के पढ़ने के लिए तो टाइम नहीं मिलेगा। तो एवरी डे आपको एक हैंड रिटन नोट्स मैम बना के दे रही है, आपने उतना पढ़ लिया तो इनफ है। तो जैसे कोई क्लास 2.5 घंटे चल रही है और आप उसको पढ़ने के लिए लगे तो इट विल नॉट टेक इवन मोर देन 15 to 20 मिनट्स टू रीड द एंटायर लॉ विच हैज बीन टॉट टुडे। ओके, तो इतना ही आपका काम होगा कि रोज आपको उतना पढ़ना है। क्लास के साथ साथ में ही ये सब कुछ होगा। ये सबरी नोट्स ये सिर्फ इस चैप्टर की नहीं बनाई है। क्या मैम सही बोल रहा हूँ मैं? यस। क्या इट इज फॉर ऑल द चैप्टर्स? मैम कुछ सवाल पूछ लूँ मैं आपसे? जी। कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि ये क्लास सिर्फ पढ़ाया जाएगा या हमारी टेस्ट भी होगी? टेस्ट भी हो गए सर। कितने टेस्ट लिए जाएंगे? ऑलमोस्ट 5 रिटन टेस्ट होगी और एमसीक्यू टेस्ट भी होती रहेगी। जी हाँ, अब बताओ और आप सिर्फ ये पढ़ाएंगे? टेस्ट जो रहेगा उसका रिजल्ट भी 10 दिनों के अंदर बच्चों को मिल जाएगा। क्या वो भी डिस्कस किया जाएगा? हाँ, वो भी ओके, डिस्कस किया अच्छा एक जाएगा। सवाल है, ये इतना बड़ा लॉ है, इसको याद करना तो मुश्किल है, तो आप सिर्फ पढ़ाएंगे या रिवाइज भी कराएंगे? रिवाइज भी कराएगा, इनफैक्ट क्यूमुलेटिव रिवीजन रहेगा। हर रोज नया टॉपिक चालू करने के पहले पिछले दिन का रिवाइज किया जाएगा, फिर यानी नया कि क्या टॉपिक पढ़ाया होता जाएगा। है, जिन लोगों ने एसएम एफएम पढ़ा है उनको पता है। सही बोल रहा हूं मैं? जो पढ़ाते हैं ना वो आपको, अभी मैंने इनको एसएम बोलो तो इनको याद आएगा। इसका मतलब नहीं कि इन्होंने पीएल में पढ़ा है। ये जो एक महीना जो पढ़ा इन्होंने, कुछ नहीं, पीएल बोलते जो अपना एक महीने का छुट्टी, किसी ने प्रेपरेटरी लीव। कुछ नहीं, इन्होंने एंजॉय किया। अभी जो ग्रुप 2 खत्म हुआ ना, इन्होंने बहुत मजे की, मुझे मालूम से मैं देख रहा था। फिर भी अगर इनको सवाल पूछना, मैं पूछूं इनको आएगा कि नहीं आएगा? वो इसलिए नहीं कि ये बहुत बुद्धिजीवी हैं। आई एम जस्ट जोकिंग। इसीलिए बिकॉज कोई भी चीज बार बार पढ़ने से याद हो जाती है। एक ही गाना अगर बार बार सुने तो उसके लिरिक्स भी याद हो जाएंगे। तो जो फंडामेंटल अपन ने एसएम में समझे हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं, द सेम थिंग इज गोइंग टू बी फॉलोड इन लॉ ऑल्सो। लॉ में मैं जो 4-5 चैप्टर्स पढ़ाऊंगा और मैम जो बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाएंगी, उनमें कॉन्सेप्ट एक ही होगा कि कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और फिर बाद में बहुत सारा रिवाइज करेंगे। सही कह रहा हूं मैं? यस सर। क्या हम कह सकते हैं क्लास में ही पूरा याद हो जाएगा? 100%। तो क्या होगा, सबसे पहली बात तो कंसेप्ट समझेंगे जो आज देख रहे हो। वैसे आज हमने कुछ याद करा है क्या? नहीं। पर पढ़ाने का ढंग ही ऐसा है, कोई याद हो जाएगा। अभी कोई बोलेगा नोटिस क्या होता है तो किसको समझेगा? ऑलरेडी देख लिया, मीटिंग देख लिया। तो अभी कोई 21 दिन पहले बेचते उसको 21 दिन 21 दिन 21, ऐसा रट्टा नहीं बना, वो दिमाग में रहे 21 दिन क्यों है। लॉ में एक चीज जरूरी होती है, जितना मैंने अंकिता मैम को समझता हूं, शी इज मोर फोकस्ड ऑन व्हाई इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन व्हाट। लॉ क्या है ये अलग बात है, वो तो गूगल और चैट जीपीटी में मिल जाएगा आपको लॉ क्या है, पर ये जानना बहुत जरूरी है लॉ क्यों है। सो इसीलिए तो हर बार जब भी कोई चीज पढ़ाई जा रही है, तो आज रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यों बताए, तो आपको समझना चाहिए अच्छा ये लोग हैं। मैंने आपको मेरे शेयर्स क्यों बताए, ताकि समझा अच्छा शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, वो बिजी होते हैं, ये लोग आते हैं। अभी ये जो स्टोरी को याद करने, ये याद होना ही है अपने आप ही, समझे? सो क्या होगा, जो पढ़ाने का तरीका भी है और जो इतनी बार रिवीजन लेंगे उसकी वजह से पूरा के पूरा याद हो जाएगा। यानी कि आपको फील होगा कि ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट नहीं केवल 2 सब्जेक्ट्स हैं। समझ आ रहा है? कि आप इतना मैं कह सकता हूं कि आपको ग्रुप 1 में हमेशा लगेगा कि मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ता हूं, लॉ तो अपने आप खत्म हो रहा है। आपसे सिर्फ इतना कमिटमेंट चाहिए कि आप रोज जाकर, जो मैम ये समरी नोट्स बनाए, जैसे आज का इतना ही समरी बनेगा, मान लो 1 पेज का, आप जाकर उतना पढ़ लें। और ये जो ज्ञान मैं दे रहा हूं वो डे 1 पे इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये ज्ञान 1 महीने बाद दूंगा, तब तक तो 30 लेक्चर हो चुके रहेंगे। तो आपको बहुत नहीं पढ़ना, आपको मोटी किताब से हम पढ़ाएंगे, ये बड़ी बड़ी किताब से हम पढ़ाइए, पर उसका शॉर्ट फॉर्मेट में बना के आपको दे देंगे। बराबर मैम? यस। क्या इस दिन के लिए दोगे या हर चैप्टर के लिए? हर चैप्टर। हर रोज बनेगा ऐसे नोट्स? यस। क्या बच्चा अपना आप प्री डिफाइंड दे दोगे या बच्चा हाथ से लिखेगा यहाँ नहीं पे? नहीं, लिखोगे आप। आप लिखेंगे? क्यों? Yes. उनसे क्यों? तुम लिखोगे, प्रिंट करवा के दे दो उनको। नहीं, जब खुद बच्चा लिखता है तो चीजें ज्यादा याद रहती है और रिटेन रहती समझ है। आ रहा है? तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं आप लिखोगे और वही चीज आपको शाम में पढ़ना है। और गलती से संडे के दिन गलती से टाइम मिल गया संडे के दिन, तो आप पूरा जो हफ्ते भर का एक साथ पढ़ सकते हो। बट अगेन इट विल नॉट टेक मोर देन 1 आवर। तो आपको क्या है, समझो मेरी बात, ऐसी गलती इनसे नहीं रोज होगी। शाम को 5:30-6 बजे के बाद में जब आप घर जाओगे, गुरुकुल जाओगे, कहीं भी जाओगे, उसके बाद में आपको बहुत टाइम स्पेंड नहीं करना। आप समझो, लाइफ में डिसिप्लिन लाना है। लॉ के लिए रोज 30 मिनट निकालना और कुछ नहीं, कभी कभी तो सिर्फ 20 मिनट, उतना तो करना ही पड़ेगा सिंस वी आर इनटू प्रोफेशनल कोर्स। आप बोलेगे वो भी नहीं करो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।
आप सिर्फ 20 से 30 मिनट लॉ को देंगे, मैं आपको ये गारंटी करता हूं लॉ क्लास में खत्म हो जाएगा. यू विल नॉट रिक्वायर टू रीड एनीथिंग एल्स, 100% फॉर श्योर. यस. क्योंकि नोट्स क्लास पढ़ाएंगे, ऐसे नोट्स बना देंगे, आपको सिर्फ करना ही है और रिवाइज भी करा देंगे इसी जगह पे. और क्या मैम, बच्चा पूछ रहा है, देखो वो उधर से पूछ रहा है मुझे, सर वो बार बार बोल रहा है क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन बैंक. क्या आईसीए के क्वेश्चन भी आप कवर कराएंगे यहाँ पे? हो जाएगा सर. तो क्या बच्चे खुद भी उसका जवाब दे पाएंगे या आप खुद ही पढ़ेंगे खुद ही जवाब देंगे? नहीं नहीं, दोनों भी चीजें होगी पर ये सर. तो मतलब क्या उनका इतना कैपेबिलिटी आ जाएगा कि वो जवाब हो दे जाएगा, पाएंगे? 100% हो जाएगा. कैसे हो जाएगा क्लास ही में? मतलब आईसीआई के क्वेश्चंस जो आईसीआई के जनता क्वेश्चंस, जानना चाहती है. नहीं सवाल ये है ना कि अगर सर अभी तो क्लासेस ही चल रही है, हम लोग आईसीआई के पेपर तो कब होते हैं? जब क्लासेस खत्म हो जाती है, उसके बाद में 3 महीने का पीएल आता है, उसके बाद में हम प्रिपेयर हो जाते हैं, फिर बाद में आईसीआई के पेपर सॉल्व करने सर लायक हो जाते हैं. आईसीआई के पेपर्स की तो बहुत छोटी बात कर रहे हो सर. अच्छा, ओ माय मैं बोल रही हूँ जो जो अप्रोच से अभी पढ़ाए गए, जैसे अभी ये प्रैक्टिकली भी देखा है, जी, इन जी. रियल लाइफ ऑल्सो, इन द आर्टिकलशिप ऑल्सो, एंड व्हेन दे गो फॉर द जॉब, प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस, व्हाटएवर, ये लॉ को जो इन्होंने क्लास में अभी पढ़ा है इंटर लॉ में मेरे साथ, दे विल बी एबल टू अप्लाई इट इन देयर लाइफ ऑल्सो सर. क्या बात है, क्या बात है. तो ये क्वेश्चंस तो क्या है, हमने सिचुएशंस बनाई है, बट रियल लाइफ में भी ये लोग लॉ अप्लाई कर तो पाएंगे. क्या आप सर इनको क्वेश्चन बैंक देंगे? क्वेश्चन बैंक दूंगी सर. पहला तो अपना प्राइमरी फोकस एग्जाम क्लियर करना ही है, जिसके लिए फिर आरटीपी, पास्ट ईयर पेपर क्वेश्चंस और स्टडी मटेरियल में जो भी क्वेश्चंस है वो कवर किए गए हैं. बट अप्रोच जो रहेगा ना सर पढ़ाने का, उससे बच्चा जो है ना, कोई भी प्रैक्टिकल सिचुएशन आने दो, उसको अप्लाई कर पाएगा सब्जेक्ट के Okay. नॉलेज को. मैम एक किताब देख रहा हूँ मैं, एक छोटी सी किताब है जी. और एक बहुत मोटी मोटी किताबें दिख रही हैं. क्या ये क्या है? वॉल्यूम 1 भी जरा पकड़िए मैम एक मिनट. ये बच्चा मुझे पूछ रहा है कितना पढ़ना कितना है लॉ में? question ये भी bank है? है. अच्छा ये अलग है. हाँ. ये क्या है? 1A Volume 1B और ये क्या है? 2. तो इतने 3 किताबों से पढ़ना है. जी. लगभग 500 पन्ने होंगे. नहीं. तो मैं समझा नहीं मैम, व्हाट इज द रिलेशनशिप 500 पन्ने और ये मात्र यहाँ पे जो मेरे हाथ में दिख रही है 60-70 पन्ने दिख रहे हैं. जी सर. जरा उसको ऊपर उठाइए जरा. और ये 3 का 1 कैसे बन गया? ए बनाया, बताओ. सर इसमें ये जो आपकी मेन मॉड्यूल्स है, इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स थररली और इन डेप्थ है अकॉर्डिंग टू आईसीआई स्टैंडर्ड्स, क्योंकि बहुत बार छोटी छोटी चीजों के ऊपर इंस्टीट्यूट जो है एमसीक्यूज पूछता है. बट देखो, 1 डे बिफोर द एग्जामिनेशन आप इतना सारा नहीं पढ़ सकते हो. एग्जैक्टली. So we have to prepare thoroughly while the classes are going on, and plus we also have to prepare for that day which is 1 day before the examination. तो basically classes के दौरान you are also going to be preparing for the day before the examination. जिसकी क्या होता तैयारी day है 1 से ही चालू हो एग्जामिनेशन के जाएगी. पहले दिन आपके पास में इतना वक्त नहीं होता कि इससे 500-600 पन्ने पढ़ ले. एग्जामिनेशन के पहले दिन आपको ये सब सिलेबस भी पढ़ना है और ये क्वेश्चन बैंक को भी रिवाइज करना है. अगर आप इसी को ही पढ़ना स्टार्ट कर तो 1-2 वॉल्यूम भी जल्दी से खत्म नहीं कर पाओगे, एंड देयर विल बी लॉट ऑफ प्रेशर. तो क्या कर लिया है, आपको जैसे एक समरी नोट्स बना के दे रहे हैं, साथ साथ में एक चार्ट बुक भी दे रहे हैं, ताकि पूरा के पूरा 600 पन्ना सिर्फ 60 पन्नों में आ जाए, एंड यू आर एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस इन टाइम. लोग कहते हैं एक बार भी लॉ कंप्लीट नहीं होगा, हम कहेंगे लॉ एग्जामिनेशन के पहले भी 2 बार हो सकता है. और ये चार्ट जो मैम बनाई ये काफी पॉपुलर है, बहुत लोग जो अपनी क्लास नहीं भी करते वो भी इसको यूज करते हैं. ऐसी वाली चार्ट है क्योंकि बहुत ही समराइज फॉर्मेट में उसको दिया हुआ है, सब कुछ कवर्ड है इसमें, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं जो इसमें कवर नहीं. तो ये आपको दिया जाएगा और साथ साथ में क्वेश्चन बैंक. ये क्यों बताना जरूरी, ये रोज रोज बताएंगे नहीं. क्या होता है कि जब बच्चा क्लास में बैठा है ना मैडम, होता क्या है ना, उसको लगता है कि मैं लॉ के समंदर को कैसे निपटा सकता हूं. अगर आपने आज ही उसको बोल दिया कि बेटा तेरा टेंशन नहीं, तो सिर्फ हर रोज का देख, बाकी इस तरह का समरी बनाना ही मेरा काम है, चीजों को रिवाइज कैसे करना हमारा काम है. सो नथिंग टू वरी, आप लोग को सिर्फ क्लास में रेगुलर आना है और कुछ नहीं करना है. एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द क्लास इटसेल्फ. ओके, अंडरस्टूड.